तो हेलो गाइस। तो आज मैं आपको इंडियन मार्केट में निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सेंसेक्स, इन सभी जो अपने इंडेक्स हैं उनमें जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं कौन से टाइप की यहाँ पर स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जनरली जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मोस्ट ऑफ द लोग लॉसेस फेस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और होता है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर आप टफ चीज़ें करना सीख जाओगे तो भाई ऑलमोस्ट आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो टफ तो है लेकिन हो सकता है, थोड़ा सा आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आपका हो जाएगा। जो स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ तो वो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे स्ट्रेटजी के लिए, और मैं इन 3 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। नंबर वन चीज़ जो मैं यहाँ पर देखता हूँ वो होता है एनालाइज द मार्केट एट हायर टाइम फ्रेम। क्या, मैंने आपको मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस में बहुत बार बताया है कि मैं हमेशा मार्केट की पहले डायरेक्शन चूज़ करता हूँ कि भाई पहले मार्केट क्या करेगा, मार्केट अब अप जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा। ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये आपको सबसे पहले डिटरमाइन करनी होती है, क्योंकि इन दो चीज़ों से ही आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होने में आपको अच्छा ज़्यादा हेल्प होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई किसी भी जो बिगनर ट्रेडर होगा उसका पहला काम क्या होगा कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। अगर उसका जो एनालाइस है वो उसको बता रहा है कि चल मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ऑब्वियसली कॉल साइड जाएगा, और अगर उसको पता है कि भाई मार्केट नीचे आएगा तो वो पुट साइड लेगा। ये जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो पहली चीज़ कोई भी ट्रेडर करना चाहेगा या फिर कोई भी ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा जिसको इंपॉर्टेंस दे सकता है, तो वो सबसे पहली चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में यही है कि भाई आप मार्केट को एनालाइज करो। अब मार्केट को एनालाइज करो, इसका मीनिंग क्या है? तो मैंने अपनी मार्केट साइकोलॉजी वाली वीडियोस में आपको एक चीज़ तो बताई है कि भाई मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है, वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में ट्रैप होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने मार्केट में रिटेल लोग जो होते हैं वो रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होते हैं ये आपने फिगर आउट कर लिया तो आपको जो आपके जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने मार्केट साइकोलॉजी वाली वीडियोस में आपको एक चीज़ तो बताई है, अगर आप अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको मार्क करना आता है, अगर नहीं आता तो इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में या फिर सप्लाई और डिमांड के बारे में। तो इसके बारे में भी जल्दी ही मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आता है, सिंपल, मैंने आपको मार्केट साइकोलॉजी वाली वीडियो में भी बताया था कि भाई सिंपल हायर टाइम फ्रेम चूज करो, 1 आवर 2 आवर, और सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जैसे ही प्राइस आ रही है तो देखो कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास क्या हो रहा है। सिंपल, अगर सपोर्ट के यहाँ पर आकर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, मीन्स सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो भाई सिंपल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्राइस फॉर एग्जांपल इस वाले सपोर्ट पे आ गई, सपोर्ट पे आने के बाद हायर टाइम फ्रेम पे आपको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है। इसका क्या, सपोर्ट से लोग बाय कर रहे हैं। अब हम सबको तो एक चीज़ बताई हुई है कि भाई 90% कि भाई जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे आए तो बाय कर लो, और सिमिलरली प्राइस अगर अपना रेजिस्टेंस पे आए तो सेल कर लो। तो अगर सपोर्ट के यहाँ पर आकर अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है या फिर ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो इसका क्या, कि जो 90% लोग जो रिटेलर हैं वो बाय साइड जा रहे हैं। और मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बताऊँ तो 90% जो लोग कर रहे हैं वो अपने को करना नहीं है, अपने को जो रिमेनिंग 10% लोग कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर 90% लोग बाय साइड जा रहे हैं तो आपको सेल साइड जाना है, और अगर 90% लोग सेल साइड जा रहे हैं तो आपको बाय साइड चले जाना है। सिंपल, ये जो सभी चीज़ें हैं, मार्केट साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो भी प्लीज़ चेकआउट कर लेना, जहाँ पर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं क्या यूज़ करता हूँ कि भाई मैं कैसे मार्केट साइकोलॉजी का यूज़ करके जो ट्रैप ट्रेडिंग है उसको कैसे लोग ट्रैप हो रहे हैं उसके बारे में मैं कैसे फिगर आउट करता हूँ, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अच्छा खासा मार्केट साइकोलॉजी का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उसके साथ साथ अगर आपको लिक्विडिटी, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर देता है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ऐसे भाई प्राइस टच करके ट्रेंड लाइन को ऊपर ऊपर चली जाती है, जैसे ट्रेंड लाइन के एरिया पे आती है प्राइस मूव अप कर देती है। सिमिलरली नीचे की साइड ऐसी ट्रेंड लाइन होती है, तो जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन वाले एरिया पे आती है तो वो सेल साइड सेल साइड चली जाती है, सिंपल इन इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही प्राइस टैप करती है प्राइस नीचे चली जाती है। तो ऐसे भी जब ट्रेंड लाइन जब फॉर्म होती है तो 90% लोग तो भाई जैसे ही ट्रेंड लाइन के यहाँ पर प्राइस आएगी
आएगी तो वैसे ही बाय और सेल का जो अपना पोजीशन है वो बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी अपने जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं उनको पता होती है। सो वो भी इस सब चीज़ों का एक बहुत ही परफेक्ट वे में यूज़ करते हैं, और इसके नीचे या फिर इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर लिक्विडिटी फॉर्म हो जाती है और वो सिंपल आपको ट्रैप कर देते हैं। तो लिक्विडिटी के भी बारे में मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि भाई लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैसे लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड लाइन के पास कैसे लिक्विडिटी होती है। उसके साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनके जिनके मतलब कुछ इंडिकेटर्स आपको बाय और सेल के सिग्नल देते हैं, तो उन सिग्नल्स के बेस के ऊपर भी बहुत सारी लिक्विडिटी फॉर्म हो जाती है। सो इस लिक्विडिटी को भी अगर आपने फिगर आउट करना स्टार्ट कर लिया तो आप ट्रेड में मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपका जो डायरेक्शन है ट्रेड का वो ऊपर है या फिर नीचे, मतलब कॉल साइड जाना है या फिर पुट साइड जाना है, ये आप फिगर्ड आउट कर लोगे। तो सिंपल वर्ड्स में हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करो, उसके साथ साथ मार्केट साइकोलॉजी का यूज़ करो, और उससे आपको अप साइड जाना है या फिर डाउन साइड जाना है वो फिगर आउट कर लो। ये पहली चीज़ जो मैं करता हूँ। और दूसरी चीज़ सिंपल एंट्री उतनी टफ नहीं है जितना लोग एंट्री को टफ मानते हैं। मतलब इंडियन मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडियन मार्केट में ना कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। मतलब इंडियन मार्केट कुछ फॉरेक्स को अगर आप देखोगे ना फॉरेक्स मार्केट, तो फॉरेक्स मार्केट ना बहुत ही मतलब जो अपने को बुक में सिखाया जाता है ना कि भाई बुक में क्या सिखाया जाता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस टैप करके ऊपर चली जाएगी या फिर प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिएक्ट करेगी। ये जो सब अपने को बुक्स में सिखाया जाता है ना, ये प्रॉपरली फॉरेक्स मार्केट में वर्क होता है, लेकिन इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा वो मतलब इतने अच्छे से वर्क नहीं करता। सो इंडियन मार्केट में जो एंट्री का जो मॉड्यूल है ना वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड है। दो टाइप के एंट्री मॉडल है जो मैं खुद प्रेफर करता हूँ। नंबर वन, अगर आपको नीचे की साइड ट्रेड लेना है और आप मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक स्पेसिफिक ट्रेड लेना है इस रेजिस्टेंस के पास, सो सिंपल अगर ऊपर की साइड मतलब अगर आपको यहाँ पर नीचे की साइड आपको ट्रेड लेना है, मतलब फॉर एग्जांपल हायर टाइम फ्रेम पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है, सो 90% लोग बाय साइड जाएंगे तो आप सेल साइड जा रहे हो। सो अगर आपको सेल साइड जाना है तो 90% मतलब मैं जो बोलता हूँ कि भाई कैसे आप एंट्री कर सकते हो, तो सिंपल इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और इसके रिटेस्ट मतलब ये जो अपना रेजिस्टेंस है इसके रिटेस्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो। सिंपल टाइप ऑफ एंट्री है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्लिप टाइप ऑफ एंट्री, मतलब जो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना वो फ्लिप हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल सपोर्ट ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो गया, उसके बाद ये फ्लिप होके हमने इस वाले मतलब ये अपना जो रेजिस्टेंस था उसको ही हमने एज ए सपोर्ट मतलब यहाँ पर रिटेस्ट करके यहाँ पर हमने एंट्री प्लान कर दी। तो ये सिंपल टाइप ऑफ एंट्री है। उसके साथ साथ एसएमसी टाइप भी आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने रिसेंट में एक फिन निफ्टी पे यहाँ पर ट्रेड लिया। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 आवर टाइम फ्रेम है, मैं जनरली 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैंने गलती से 2 आवर मतलब यहाँ पर शो किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एसएमसी टाइप कैसे एंट्री ली है देखो। तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो फिगर्ड आउट की, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था। अब देखो मैंने ये ट्रेड कैसे लिया। सो ये एक इंपॉर्टेंट मतलब एक सपोर्ट है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर रखा था। सो जैसे ही प्राइस इस वाले सपोर्ट एरिया पे आई तो मैंने हायर टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। मतलब क्या मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है इस सपोर्ट एरिया पे, मतलब 90% जो लोग हैं वो इस सपोर्ट एरिया से बाय कर रहे हैं। सो मेरे को एक चीज़ तो फिगर्ड आउट हो गई कि अपने को ट्रेड नीचे की साइड लेना है। सो मैंने सिंपल यहाँ पर 5 मिनट की जो लोअर टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर ओपन की, और जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन की तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अपसाइड का यहाँ पर मोमेंटम आया है, यानी क्या, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है। मतलब बहुत सारे लोग इस ट्रेंड लाइन पे बाय कर रहे हैं, मतलब ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी है, उसके साथ साथ इस सपोर्ट वाली मतलब ये जो सपोर्ट वाली भी लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर मार्केट एक फॉल दे सकता है। सो मैंने देखा कि यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मतलब ये 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर दी, और ये वाला जो रिसेंट अपना लो था उसको ब्रेक कर दिया। सो मैंने ये वाला जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है वो मार्क किया, और प्राइस ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे की साइड यहाँ पर मोमेंटम दे दिया। इतना शार्प मोमेंटम नहीं था लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम था। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए फिन निफ्टी में, जो इनफ होते हैं। फिन निफ्टी में 50 पॉइंट इनफ होते हैं। सो ऐसे टाइप्स के मैं एंट्री मतलब प्लान करता हूँ। एंट्री के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें मैं एंट्री कैसे करें वो आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा कि भाई आप प्रॉपर एंट्री कैसे करो। सो इंडियन मार्केट में मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो जनरली यही होती है कि भाई नंबर 1 चीज़ एनालाइज करो कि भाई किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। नंबर 2 मार्केट साइकोलॉजी का यूज़ करो जिससे आपको डायरेक्शन और क्लियर हो जाएगी। और 3 अपना जो एंट्री होता है वो लोअर टाइम फ्रेम में करो, और एसएमसी टाइप कर सकते हो या फिर
जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसको फ्लिप करके रिटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हो। सो ये 3 जो पॉइंट है वो मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। सो आप भी वो करो, मतलब मैंने ऑलरेडी मार्केट साइकोलॉजी वाली वीडियोस डाल रखी हैं, ऑर्डर ब्लॉक वाली डाल रखी हैं, तो वो भी चेकआउट कर लेना। कैसे मैं हाइकन नाइशी का यूज़ करता हूँ टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक, तो वो भी चेकआउट कर लेना, जिससे आपको जो आपका जो ट्रेडिंग करने का जो मतलब टेक्निक है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैं चाहता हूँ कि 90% जो लोग लॉस कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। सो थैंक यू गाइज। एंड अगर वीडियो पसंद आ गए तो भाई ऑलरेडी मैंने कहा है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।